सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 88वीं कक्षा न्याय दर्शन के चौथे अध्याय का प्रथम आनेकम देख रहे हैं और इसमें विभिन्न सिद्धांतों, अलग अलग मान्यताओं का उल्लेख करते हुए और जो गलत है उनका खंडन किया गया और पूर्व पक्षी को अपनी बात रखने का हेतु देने का अवसर दे करके वो चर्चाएं की गई। विश्लेषण के रूप में क्या सही है क्या गलत है इसको भी बताने के लिए और कैसे ये तर्क वितर्क किए जाते हैं, कैसे निर्णय किया जाता है मूलतः उसको समझाने के लिए। तो पीछे हमने एक ने कहा कि सब अनित्य है, एक ने कहा कि सब नित्य है, तो इस प्रकार की चर्चा देखी। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम पृष्ठ संख्या 492। हाँ। तीसरी पंक्ति में इदानीम उपजन निवृत्ति न इदानीम इति काल व्यवस्थानुपपद्यते और पांचवी पंक्ति में अनागतो अतीते इति च काल व्यवस्थानुपपत्ति। तो दोनों की काल व्यवस्था की जो अनुपपत्ति दिखा रहे हैं इसका भेद स्पष्ट हो नहीं पा रहा है। इसको संक्षेप से कहें तो जो पहले वाला है ऊपर वाला, यानी हमारे जो ये जो सिद्धांती अव्यवस्था बता रहा है भाष्य में, उसमें जो दूसरी अव्यवस्था है वो है काल की दृष्टि से अव्यवस्था। अभी मैं उसको वहां पंक्तियों से भी बताऊंगा, लेकिन पहले शीर्षक रूप में समझ लीजिए। दूसरा तो है काल की अव्यवस्था, काल की दृष्टि से अव्यवस्था। और जो पांचवा है नीचे वाला वो है काल की अव्यवस्था। एक है काल की दृष्टि से अव्यवस्था, अव्यवस्था किसी और में हो रही है लेकिन काल की दृष्टि से देखी जा रही है वो अव्यवस्था। एक है काल की अपने आप में अव्यवस्था हो रही है। ये दो दृष्टि से अंतर है। कैसे देखिए, तीसरी पंक्ति के प्रारंभ से लिखा है, ये 33वें सूत्र के भाष्य में, इदानीम उपजन निवृत्ति। इस इदानीम ये काल को बताने वाला है। इस समय उत्पत्ति और निवृत्ति है। उत्पत्ति निवृत्ति दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। न इदानीम और इस समय नहीं है। जब हम कहें इस समय उत्पत्ति है, इस समय उत्पत्ति नहीं है, इस समय निवृत्ति है, इस समय निवृत्ति नहीं है, इति काल व्यवस्था, इस प्रकार की जो काल की व्यवस्था है उपजन और निवृत्ति के होने न होने में, अभी है और अभी नहीं है, ये जो कथन हो रहा है उपजन और निवृत्ति का, ये नोपपद्यते, ये उपपन्न नहीं होगी, उत्पन्न नहीं होती है। काल व्यवस्था उपपन्न नहीं होगी, सिद्ध नहीं हो पाएगी। क्यों? सर्वदा विद्यमानत्वात्, हमेशा विद्यमान रहने के कारण से। ये किस पक्ष में दोष दिखा रहे हैं? सर्वनित्यता के पक्ष में, कि सब चीजें नित्य हैं। यदि ये मान लिया जाए तो अब जो हम व्यवहार करते हैं ये उत्पन्न हुआ, इस समय ये उत्पन्न है और इस समय उत्पन्न नहीं है, इस समय नष्ट है, इस समय नष्ट नहीं है, ये जो हम व्यवहार करते हैं इसकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। फिर ये आप निर्धारण नहीं कर पाओगे। आप किसको कहोगे कि ये उत्पन्न है, इस समय ये उत्पन्न है, किसको कहोगे? किसको कहोगे? सबको कहना पड़ेगा। इस समय ये उत्पन्न नहीं है, ये किसको कहोगे? किसको कहोगे? किसी को नहीं कह पाओगे अगर सब कुछ नित्य है तो। इस समय ये उत्पन्न नहीं है, ये वाक्य बोल सकते हैं किसी के लिए? किस पक्ष में?
जब सबको नित्य मान रहे हैं, सब नित्य है मतलब सब विद्यमान है अभी, उस पक्ष में ये कथन कैसे बनेगा कि ये उत्पन्न नहीं है और ये नष्ट नहीं है? तो वो तो कह सकते हैं क्योंकि सब नित्य ही है। तो दोनों तरह से कि उत्पन्न है और नहीं है। इस समय नष्ट हो गया है, इस समय नष्ट नहीं हुआ है। ये जो काल की दृष्टि से उपजन और नाश, निवृत्ति, उत्पत्ति और निवृत्ति का जो ये कथन है, ये नहीं हो पाएगा, इसकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। नहीं, वो तो सब एक ही जैसे हो जाएंगे। आप चाहे ये बोलो कि सब हैं, सब उत्पन्न है, तब भी वही अर्थ होगा, और यूं कहो कि सब नहीं है तब भी वही अर्थ होगा। उसका मतलब क्या निकलेगा? क्योंकि सभी नित्य हुए। तो इन शब्दों से जब हम अलग अलग बातों को कहते हैं और उससे व्यवस्था होती है कि ये उत्पन्न है और ये उत्पन्न नहीं है, ये निवृत्त हो गया, ये निवृत्त नहीं हो गया, इसमें हमारी व्यवस्था होती है, ये ही उत्पन्न हुआ है, ये उत्पन्न नहीं हुआ, ये एक व्यवस्था, नियम बनता है। और जिस पक्ष में सब नित्य है तो ये व्यवस्था ही कहाँ बनेगी? आप बोलते रहो, बोलते तो हैं हम इन शब्दों को, उसका तो अपलाप कर नहीं सकते, खंडन कर नहीं सकते, लेकिन उसकी आप व्यवस्था नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते कि अच्छा ये उत्पन्न हो गए और ये उत्पन्न नहीं हुए, ये निवृत्त हो गए, ये निवृत्त नहीं हो गए। ये व्यवस्था आप व्यवहार में भेद करके दिखा नहीं सकते यदि आप सबको नित्य मानोगे। तो इसमें क्या किया इन्होंने? काल की दृष्टि से अव्यवस्था कही है उत्पत्ति और विनाश की। अब चौथा देखिए, पांचवा देखिए, अनागतो अतीत इति च काल व्यवस्था अनुपपत्ति। इसमें काल की ही व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हम किसी के लिए कहेंगे कि भूतकाल है, हालांकि यहां भी वस्तु को, धर्म को मान करके ही कहेंगे कि अतीत है और ये अनागत है, धर्म को कह के ही कहेंगे, क्योंकि अकेला काल अपने आप में तो नहीं होगा ना। पर यहां अभी उस वस्तु को या धर्म के होने ना होने को नहीं कह रहे हैं। उनके लिए जो हम अतीत इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अनागत शब्द का प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग नहीं कर पाएंगे। काल का, कालवाची शब्द का प्रयोग व्यवस्थित नहीं होगा, संगत नहीं होगा। हम किसको कहेंगे कि ये अतीत था, अतीत है, किसको कहेंगे कि अनागत है? जब सब नित्य हैं तो सब वर्तमान है, विद्यमान है। किसी को हम अतीत कह ही नहीं सकते, किसी को हम अनागत कह ही नहीं सकते, सब तो है पहले से। तो ये जो अतीत और अनागत शब्द का प्रयोग है काल का, कालवाची शब्दों का, बोलते तो हैं हम, उसका खंडन कर नहीं सकते, लेकिन बोलते हैं उसकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी कि आप किसको अतीत कह रहे हो और किसको अनागत कह रहे हो। अतीत और अनागत किसको कहोगे? दो शब्द अलग अलग हैं तो अलग अलग अर्थ आना चाहिए। जबकि सब नित्य हैं तो आप कहो कि अतीत हैं तब भी नित्य है, नित्यता को ही कह रहे हैं। अनागत कहोगे तब भी नित्यता को कहोगे, वर्तमान है तो भी नित्यता को ही कहोगे, कहोगे तो नित्यता को ही। उसमें अंतर कहाँ आएगा? तो शब्दों के भेद से अर्थ का भेद, ये जो व्यवस्था होनी चाहिए काल की, वो नहीं हो पाएगी। तो जो पांचवा है वो काल की दृष्टि की, काल को मुख्य मान करके अव्यवस्था कही गई है, और दूसरे वाले में काल की दृष्टि से उत्पत्ति और निवृत्ति में अव्यवस्था कही गई है। तो आगे देखिए वो हाँ, इसमें 21वें सूत्र तत्कार्यत्वात् अहेतु, इसके द्वारा बताया गया कि हमारे कर्मों का फल परमात्मा द्वारा संपादित होता है। तो इसमें प्रश्न है कि ये जो कर्म फल मिलते हैं वो परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था से मिलते हैं, या परमात्मा स्वयं हमारे कर्मों का अनुवीक्षण करके हमें उसका फल देता है? दोनों तरह हो सकता है, दोनों तरह हो सकता है। कुछ चीजें हैं व्यवस्था बना रखी है, वैसे ही होगा। अब उसको आप फल के रूप में कहें या परिणाम के रूप में कहें, ठीक है। कुछ चीजें बस सामान्य रूप से बोल रहा हूं अभी, नहीं तो कर्म का फल, परिणाम और प्रभाव अलग अलग भी देखते हैं। अब हम अधिक खाएंगे तो पेट में भारीपन होगा, प्यास भी लगेगी, फिर पानी भी पिएंगे तो पेट कैसा होगा? खिंचाव आएगा ना उसमें, नींद भी आएगी, फिर बैठा भी नहीं रहा जाएगा ढंग से, बेचैन हो जाएंगे ना। जब ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है? इधर हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं, लेटने को ही मन कर रहा है, बैठा ही नहीं जा रहा है, बेचैनी हो रही है। ये व्यवस्था से हो रहा है, हमने किया, खाया, ऐसा होगा।
हमने भोजन नहीं किया, भूख लगेगी, धीरे धीरे दुर्बलता आएगी, दुर्बलता बढ़ेगी। ये सब क्या हो रहा है? ये व्यवस्था से हो रहा है। ठीक है, हमारे पैर में कांटा चुभा, अब जो दर्द हुआ, या हमने असावधानी से उंगली काट ली, जो पीड़ा हुई, ये परमात्मा सीधे सीधे दुख नहीं दे रहा है, ये व्यवस्था से हो रहा है। इसी तरह से और बहुत सारे रोग भी, दीर्घ काल में होने वाले रोग, स्थितियां, ये सब हमारी व्यवस्था, ये ऐसी व्यवस्था है कि ऐसा ही होगा, ये व्यवस्था से हो रहा है। लेकिन हमें जन्म देना है, इस आत्मा को किस परिवार में भेजना है, ये अपने आप व्यवस्था से नहीं होते, तो परमात्मा वहां पर भेजता है। और उस शरीर में भी, उस परिवार में भी माता पिता एक होते हुए भी बच्चों के स्वरूप अलग अलग होते हैं, शारीरिक दृष्टि से भी अलग होते हैं, पिछले संस्कार तो अलग होते ही हैं, स्वभाव अलग होता ही है, लेकिन शरीर भी 100% एक जैसा नहीं होता, जबकि माता पिता वही हैं। तो वहां पर भी जो भिन्नता आती है वो परमात्मा के द्वारा की जाती है। क्यों ऐसा ही हुआ? यद्यपि शरीर बना है तो उसके पीछे गुणसूत्र और ये सब भी हम कारण मानते हैं, लेकिन वो गुणसूत्र वही क्यों मिले? वो जो आपस में मिलना होता है तो बड़ा जटिल प्रक्रिया होती है, कैसे एकदम वो क्यों ऐसे ही मिल रहे हैं, इसका कोई उत्तर नहीं है विज्ञान के पास भी, सिवाय इसके यही उत्तर देना पड़ेगा, तत्कारित होने से। क्रोमोसोम जब आपस में मिलते हैं एक दूसरे में, और वहां जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, आणविक स्तर पे जो प्रक्रिया होती है, वो क्यों ऐसा ही होता है, क्यों वहीं से जाकर के जुड़ता है, क्यों किसी बच्चे में कोई दोष उभरता है, कोई दोष दबता है। क्योंकि कुछ रोग माता पिता में होते हैं, इन सब बच्चों में नहीं आते, किसी में आते हैं, किसी में नहीं आते। तो ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकते हैं कि भाई इसका ये गुणसूत्र ये उभार में आ गया, ये उभार में नहीं आया, भाई क्यों हुआ ऐसा, उसका कोई उत्तर नहीं। वहां उस स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर, वहां परमात्मा को हमें कारण मानना होता है, वो चीजें परमात्मा साक्षात करेगा। हाँ। इसमें मेरा ऐसे कहना था, जैसे कोई वेबसाइट चलाते हैं हम, और उसमें जो भी नियम होते हैं वेबसाइट के, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका इतना पैसा कटेगा, यहाँ ऐसा करो, उसके जितने भी नियम है, तो उसको हम जैसे जैसे करते जाते हैं तो अपने आप जितना पैसा कटता जाता है और सारे नियमों का पालन होता है। तो उसको जिसने वेबसाइट बनाई है तो एक एक व्यक्ति को वो नहीं देखता, उसके सिस्टम के अनुसार वो अपने आप होता रहता है। तो परमात्मा ने कर्म फल की व्यवस्था में ऐसा ही बनाया है, वो स्वयं देखता है या ऐसे वेबसाइट की तरह अपने आप चल रहा है? आपका उत्तर तो मैंने दे दिया है वैसे, लेकिन फिर दोहरा देता हूं। आपने उदाहरण देके मेरे को समझाने की कोशिश की, ठीक है? तो वेबसाइट में जैसे बहुत सी चीजें अपने आप होती हैं व्यवस्था से, तो उसके लिए मैंने हाँ करी दी थी कि बहुत सारी चीजें उस व्यवस्था से होती हैं। परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी है, व्यवस्था होती है। जैसे मैंने शरीर के बारे में बता दिया, हम अविवेक करेंगे, राग द्वेष करेंगे, क्रोध करेंगे, शांत रहेंगे, सहयोग करेंगे, तो इससे जो हमारे अंदर सुख दुख की स्थिति बनती है, शांति या अशांति की स्थिति बनती है, ये स्वाभाविक है, व्यवस्था से हो रहा है। बहुत सारी चीजें व्यवस्था से हो रही हैं, तो वो है, उसका माना नहीं है। तो ये जन्म देना दूसरी जगह पर, इसमें भी इस व्यवस्था को मान सकते हैं नहीं? कैसे मान सकते हैं? यहाँ तो व्यवस्था का हमारे को दिख रहा है, व्यवस्था दिख रही है, वहां तो व्यवस्था का कोई कारण नहीं है, कर्मफल के अनुसार है। लेकिन व्यवस्था कौन सी, फिर हमें बताना पड़ेगा ना कि यहाँ ये व्यवस्था बनी हुई है। ये तो हमारे को व्यवस्था दिख रही है, इनमें इन कुछ चीजों में व्यवस्था नहीं हो सकती। वेबसाइट चल रही है, ठीक है, व्यवस्था बनी हुई है, उस वेबसाइट को नया करना ये मनुष्य को करना पड़ेगा, और कभी वो रोक भी देते हैं, प्रतिबंधित भी कर देते हैं, वो करना पड़ता है ना। विशेष एक सामान्य नियम से चल रहा है जो चल रहा है, एक विशेष में आकर के रोक देते हैं ना, वो कुछ निगरानी भी रहती है, जहां वो पुरुष के प्रयत्न से ही रोका जाता है। वो सारा एकदम व्यवस्था में 100% नहीं होता, अधिकांश होते हुए भी व्यवस्था से कुछ चीजें वहां पर की जाती हैं। तो परमात्मा के द्वारा भी जो चीजें व्यवस्था से नहीं हो सकती, वो परमात्मा के द्वारा सीधे होंगी। दोनों तरह की बातें हैं। परमात्मा ही स्वयं भेज रहा है आत्मा को, इसको मतलब बिना निमित्त के नहीं मान सकते कि वो जैसा मान सकते हैं तो वो बताना पड़ेगा ना कि भाई कैसे, कौन सी व्यवस्था से चला जाती है।
कैसी व्यवस्था से चली जाती है। ऐसा बहुत लोग मानते हैं, वैज्ञानिक भी इसी आधार पर बहुत कुछ कहते हैं कई जने, कि परमात्मा की किसी तरह की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो सब अपने आप ही हो रहा है, व्यवस्था से हो रहा है। जब ये कहते हैं, सामान्य जनता जो धार्मिक जनता है वो कहते हैं कि ईश्वर को क्यों माने, क्योंकि बिना ईश्वर के व्यवस्था नहीं हो सकती। तो कैसे? देखो, परमात्मा बरसात कराता है। अब उन्होंने बारिश का उदाहरण ले लिया कि कौन कराता है? परमात्मा कराता है। अब वो वैज्ञानिक ये देख रहा है कि इसमें परमात्मा का करवाना क्या है। सूरज तप रहा है, समुद्र से भाप उठ रही है, बादल बन रहे हैं, हवा चल रही है, ठंडी हो रही है तो पानी गिर रहा है नीचे, इसमें परमात्मा ने क्या किया ये बताओ। तो सामान्य जनता जिस ढंग से बोलती है उस पर वो एकदम देखेगा कि जिसको ये कह रहे हैं कि परमात्मा करा रहा है वो तो अपने आप हो रहा है। जैसे लोहे पे जंग लग जाए नमी के कारण से, तो हम क्या कहेंगे? परमात्मा ने लगाया जंग। क्या कहेंगे? अपने आप लगे, परमात्मा का इसमें क्या है। तो ऐसे ही जिन चीजों को हम कहते हैं कि परमात्मा सूर्य को उगा रहा है, परमात्मा ऋतुएं बना रहा है, हम कहते हैं ना, तो वैज्ञानिक वहां यही सोचता है कि जैसे जंग अपने आप लग जाता है। भाई सूर्य को परमात्मा क्या उगा रहा है? उसने यूं उठा करके उगा दिया है क्या उसको? सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, वो तो उगना ही है, उसमें परमात्मा क्या कर रहा है? ऋतुएं आ रही हैं, पृथ्वी का कोण घूम रहा है, उत्तरायण दक्षिणायन बन रहे हैं, दूरी इधर उधर हो रही है, तो सर्दी गर्मी बारिश आदि हो रही है, ऋतुएं हो रही हैं, परमात्मा क्या कर रहा है इसमें? तो इन सब चीजों के लिए वो कहता है कि ये तो सब अपने आप हो रहे हैं, परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो जितना भी कहते हैं धार्मिक लोग, ईश्वर को मानने वाले, ये परमात्मा कर रहा है, ये परमात्मा कर रहा है, बोले ये तो हो रहा है। और सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ये परमात्मा ही तो भेज रहा है। तो कहते हैं कि वो तो वहां पर संलयन की क्रिया हो रही है इसलिए हो रहा है, उसमें परमात्मा क्या कर रहा है? तो हम सामान्यतया ईश्वर को मानने वाले जिन भौतिक चीजों के लिए कहते हैं, उनमें वो सब जगह वैज्ञानिक जो जानने वाला है वो देखता है यहाँ तो इसके कारण से हो रहा है, तो उन सब जगहों पे उसको ये लगता है कि ईश्वर की जरूरत ही कहाँ है, ये सब चीजें तो अपने आप हो रही हैं, ईश्वर को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई ऐसा स्थल बताओ जहां ईश्वर को माना जाए। इसलिए उनको कोई आवश्यकता नहीं लगती। ये व्यापक प्रश्न है जो आपने पूछा है, बहुत प्रचलित है ये। और पीछे हम 2 गोष्ठियां स्नेह सम्मेलन में इसी बिंदु पर कर चुके हैं कि ईश्वर सब चीजें, सब कार्य खुद करता है, ये उसकी व्यवस्था से भी होते हैं। और इस बार की जो गोष्ठी है उसमें भी ये विषय रख रहे हैं, और वो डॉक्टर बेंगलोर से आएंगे, उन्होंने पहले भी और जगह प्रस्तुति दी है। विज्ञान की दृष्टि से कैसे सिद्ध करें कि नहीं फिर भी परमात्मा को तो मानना पड़ेगा, आत्मा को तो मानना पड़ेगा, विशेष रूप से परमात्मा को कैसे मानना पड़ेगा, उसको वो वैज्ञानिक ढंग से बताएंगे। 2 सत्र लगातार करें। एक सत्र का सोचा था, 2 सत्र उसमें होने वाले हैं। एक सत्र में वो पूरा 2 घंटे में अपनी बात को रखेंगे, और एक सत्र में श्रोताओं को जो प्रश्न उठते हैं उनका समस्याओं का समाधान करें। बिल्कुल इसी बिंदु पे है, और वो वैज्ञानिक ढंग से ही सिद्ध करेंगे। एक होता है दर्शनों की दृष्टि से सिद्ध करना, एक होता है विज्ञान और विज्ञान के उदाहरणों को देकर के सिद्ध करना। तो होगा ये विषय विचार नहीं है कि आखिर हम क्या समझें। एक भक्ति भाव में आकर के हम कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। देखो हमारे मुंह में जो दांत निकाले वो भी परमात्मा ने निकाले, और देखो कितनी विचित्रता है कि 2 बार निकाले, एक ही बार निकाल देता। परमात्मा में शक्ति सामर्थ्य नहीं थी क्या? ये एक ही बार ऐसे दांत निकालता ना, एक बार निकालता है फिर टूटते हैं, दर्द होता है, एक ही बार निकाल देता। और कभी कभी तीसरी बार भी आ जाते हैं बुढ़ापे में, किसी किसी को बहुत बड़ी। तो अगर परमात्मा एक ही बार निकालता तो कैसे होता है? दर्द नहीं होता। नहीं, वो क्यों दर्द दे रहा है? समस्या तो यही है ना, परमात्मा क्या दर्द देने के लिए 2 बार निकाल रहा है? 2 बार क्यों निकाल रहा है वो?
एक ही बार मजबूत निकालता। तो बचपन में हमारा जबड़ा छोटा होता है, उस समय के हिसाब से दांत निकले। अब हमारा जबड़ा बड़ा होना है तो क्या होगा? वो दांत तो उसके हिसाब से किए थे, जैसे छोटा बच्चा हो घोड़े का, उस पर जो नीचे नाल लगाते हैं, अब वो पैर बड़ा होता गया तो वही छोटी नाल काम करेगी क्या? बड़ी लगानी पड़ेगी। तो दूसरा जब वयस्क हो जाता है उसमें धीरे धीरे आते हैं, और एक साथ नहीं आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, और वो बिल्कुल सट करके आते हैं, नहीं तो बहुत चीजें फंसती रहेंगी हमारी दांतों के बीच में। एक व्यवस्था है। तो हम कहते हैं कि देखो ईश्वर की व्यवस्था है, नहीं तो छीदे हो जाते हैं। और कहें कि भाई तो फिर ठीक है, पूरे वयस्क होने पे ही दांत लाते तो बच्चे क्या खाते हैं फिर ढंग से? जब तक वयस्क होते 18, 19, 20 साल के, जब तक पूरा जबड़ा विकसित हो जाता तब आते दांत, तो फिर जो तब तक वो खा नहीं पाते ढंग से चीजों को, वो विकसित नहीं होते पूरे। दांत तो चाहिए चबाने के लिए उनको। तो हम कहते हैं ये ईश्वर की व्यवस्था है। देखो देखो कितनी विचित्रता है, हम तो कर नहीं सकते, ये ईश्वर कर रहा है। अब वो क्या देखते हैं, बोले ये तो आपके जीन में है, सारा गुणसूत्रों में है, उसके अनुसार ही कब दांत आने, कैसे बाल आने, कहाँ किसके कैसे आने, कौन कितना लंबा होना है, ये सब आपके पहले से जीन में घुसा हुआ है। उसके अनुसार से एक प्रोग्राम वहां डला हुआ है, उसके अनुसार से हो रहा है। अब इसमें परमात्मा क्या कर रहा है? वो इसी घटना को इस रूप में कहते हैं कि फिर परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो इसको, इसके लिए आप अगर परमात्मा को मान रहे हो तो ये तो प्रकृति में अपने आप हो रहा है, व्यवस्था से हो रहा है। तो इसलिए कई बार वो कहते हैं कि परमात्मा कर रहा है या प्रकृति कर रही है, यूं कह लो आप। जिसको प्रकृति कह रहे हैं वैज्ञानिक, उसी को धार्मिक लोग परमात्मा कह रहे हैं, ऐसा कहने लग जाते हैं। फिर भाई चीज वही है, आप नाम बदल दिया ईश्वर का। लेकिन नहीं, इसलिए हमें ये निर्णय करना बहुत आवश्यक है विवेक से, भाई ये चीज जो हो रही है ये परमात्मा साक्षात कर रहा है या परंपरा से हो रहा है, उसकी व्यवस्था से हो रहा है। जब तक हम ये निर्धारण नहीं करेंगे ना, तब तक वैज्ञानिकों को सही उत्तर दे ही नहीं सकते। ये हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा, ये परमात्मा साक्षात कर रहा है और ये स्वाभाविक उसकी व्यवस्था से हो रहा है। अगर हम भ्रांति से, व्यवस्था से जो चीजें हो रही हैं ये कहेंगे, तो वैज्ञानिक कभी नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं ये तो ऐसे हो रहा है। आप उसको सामने ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते, उल्टा ईश्वर खंडित होगा। वो कहेंगे ऐसे तो कोई ईश्वर की आवश्यकता नहीं, आपने सोच लिया है कि भाई वो ईश्वर होता है। ईश्वर क्या है? ये तो व्यवस्था से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें। हृदय चल रहा है, कौन? बोले परमात्मा हृदय धड़का रहा है हमारे अंदर। सांस कौन चला रहा है? परमात्मा चला रहा है। देखो हम सो जाते हैं तो भी, कोई कहे हम जगते हुए हम देख रहे हैं, भाई हमारे को तो ध्यान ही नहीं रहता, सांस चलती रहती है। और चलो सो गए तब कहां से सांस चलती है, हम तो कर ले नहीं रहे। तो देखो परमात्मा करा रहा है। और उसके लिए वो उत्तर दे देंगे नहीं ये तो व्यवस्था है अंदर शरीर में, तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क है, ऐसा ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है, वो ईश्वर को हटा देंगे। तो हमें अतिरेक में जाकर के हर चीज ईश्वर पे, कि हर चीज ईश्वर साक्षात कर रहा है, इससे कुछ भला नहीं होने वाला। ईश्वर का भी भला नहीं होगा, हमारा भी भला नहीं होगा, और वैज्ञानिकों का भी भला नहीं होगा। हम जो चाहते हैं कि भाई वैज्ञानिक भी ईश्वर को माने, आस्तिक बने, तो हमारे को ईश्वर की व्याख्या को युक्ति संगत बताना ही पड़ेगा, तत्व के अनुसार बताना ही पड़ेगा, नहीं तो खंडित होगा। आप कितना ही बोलते रहिए उनको, कभी ईश्वर को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे तो व्यवस्था से हो रहा है। वो देखेंगे इनको तो भ्रांति से बोल रहे हैं ये कि ईश्वर कर रहा है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे हो रहा है। हमारी बात पे विश्वास ही नहीं करेंगे। इसलिए ये विवेक बहुत आवश्यक है कि क्या चीज साक्षात हो रही है और क्या चीज परमात्मा की व्यवस्था साक्षात कर रहा है वो, और कौन सी व्यवस्था से हो रही है। महत्वपूर्ण बिंदु है, विचारने की बात है, गंभीरता से बात है। वो अंत में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि व्यवस्था से हो ही नहीं सकती है। ठीक है, ये घड़ी चल रही है, कैसे चल रही है? व्यवस्था से। व्यवस्था से हम तो चला नहीं रहे ना। ठीक है, और ये तो चलो बिजली से चल रही है अभी, और बिजली पीछे से चली जाए या तो सेल वाली हो तो यद्यपि अपनी व्यवस्था से चले, लेकिन सेल को लगाना और निकालना ये भी व्यवस्था से मान सकते हो? मान सकते हो? क्यों?
जब सारा दिन भर चल रही है, 24 घंटे, मिनट, घंटे, और वो सब चीजें दिखा रही हैं, सब व्यवस्था से हो रहा है, तो सेल का लगना निकलना भी तो अव्यवस्था से हो सकता है। बोले नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो प्रयत्न से ही होगा, ये तो स्वयं होगा, ये व्यवस्था नहीं, ये साक्षात है। अच्छा, ये बिजली वाली चल रही है घड़ी, इसमें तो सेल भी लगाने निकालने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो ये व्यवस्था से चल रही है ना। अच्छा, इसमें बिजली आ रही है, वो कैसे आ रही है? व्यवस्था से आ रही है या हम डाल रहे हैं? मनुष्य की व्यवस्था से आ रही है या मनुष्य डाल रहा है इसमें बिजली को? व्यवस्था से आ रही है। कहां से आ रही है? पीछे जहां से बन रही है पावर हाउस और होते हुए, जहां बन रही है वो व्यवस्था से बन रही है या साक्षात मनुष्य बना रहा है? साक्षात बना रहा है, वो भी व्यवस्था से चल रही है। टरबाइन चल रहे हैं, घूम रहे हैं, चाहे पानी से चल रहे हैं, चाहे हवा से चल रहे हैं, चाहे डीजल से, किसी से भी चल रहे हैं, घूम रहे हैं, व्यवस्था से चल रहे हैं। अब वहां पर जो सारी की सारी चीजें हैं उसको भी आप व्यवस्था से ही कहोगे, उसको कब चलाना और कब बंद करना, ये भी व्यवस्था से हो रहा है अपने आप ही, या मनुष्य भी करता है? वहां पर करता है ना। शुरुआत मनुष्य ने की, प्रयत्न से की, व्यवस्था बन गई, और उसके बाद भी कभी उसको रोकता है, कभी चलाता है। ये सब चीजें वहां पर जुड़ी हुई है ना, कुछ ना कुछ अंत में आपको मानना पड़ेगा है या नहीं, ये व्यवस्था से नहीं हो रहा है, ये तो साक्षात हो रहा है। अगर सब व्यवस्था से हो रहा होता तो वहां एक भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती ना, देखभाल करने वाले की भी आवश्यकता नहीं थी, बस एक बार व्यवस्था बना दी, छोड़ दिया बस। लेकिन मनुष्यों की आवश्यकता पड़ती है, उसमें खराबी आती है, उसको ठीक करते हैं, वो प्रयत्न से होता है या वो भी व्यवस्था से ठीक हो जाता है? मनुष्य की व्यवस्था, बात को समझो, वहां जो पावर हाउस जहां बिजली बन रही है वहां मनुष्य की व्यवस्था है, तो मनुष्य ने व्यवस्था कर दी, अब मनुष्य की क्या आवश्यकता है वहां पर? मनुष्य की व्यवस्था से चल रही है तो वहां मनुष्य की कोई आवश्यकता नहीं है ना। रखते हैं लेकिन मनुष्यों को क्यों? जब व्यवस्था कर दी है तो व्यवस्था करने पे तो उसकी आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ती है, वहां पर टूट फूट होती है, ये होता है, वो होता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, आवश्यकता होती है। बिजली आ रही है, कर रही है, बीच में तार कट गया, फिर क्या करोगे? तार टूट गया, फिर क्या करोगे? बोले व्यवस्था से है, व्यवस्था तो छिन्न भिन्न भी हो जाती है। उस व्यवस्था को बनाए रखना, कहीं जहां आवश्यकता है वहां बनाए रखना, वहां फिर से साक्षात प्रयत्न की आवश्यकता पड़ेगी ना। ऐसे ही बहुत हद तक ये परमात्मा की व्यवस्था से ही हो रहा है। व्यवस्था बना दी, उसको सबको सब कुछ स्वयं करने की जरूरत नहीं है, हर समय हर चीज स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है उसको। भले ही सर्वशक्तिमान होने से वो कर सकता है, लेकिन आवश्यकता ही नहीं है उसको। पर कहीं कहीं उसमें विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है, साक्षात भी वो करता है। हमारे शरीर की स्थिति में आप अचानक बहुत सी चीजें, कुछ तो हमारे अंदर होता रहता है, हमें पता नहीं, इसलिए हम कह देते हैं कि अचानक हो गया। होता तो धीरे धीरे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि वो एकदम से अचानक हो जाती हैं। ये कैसे हो गई अचानक से? वो स्वभाव सामान्यतया वो होती नहीं है, हो नहीं सकती है, लेकिन अचानक कैसे हो गया वो? अचानक होने में दो बातें हैं, एक तो हमें पता ही नहीं है, अंदर चल रही थी इसलिए हम कह रहे हैं कि अचानक हो गया, लेकिन चल रही थी। लेकिन कुछ स्थितियों हम फिर भी कह सकते हैं कि ये अंदर भी नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी हो गया ये अचानक। उन स्थितियों में हमें परमात्मा को साक्षात उसके द्वारा किया गया हस्तक्षेप मानना होता है। इसमें आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजना, किस परिवार में जा रहा है, कहाँ जन्म देना, पशु का, पक्षी का इत्यादि, ये सब अपने आप नहीं हो सकता है। कोई चीज अपने आप नहीं मिलेगी वहां पर, ये परमात्मा की व्यवस्था से। ठीक है, तो आगे का देखते हैं। पृष्ठ संख्या 493। तो एक और पक्ष एकांत रखा गया, अयम अन्य एकांत, ये एक और पक्ष है। 34वां सूत्र है, सर्वम पृथक, सब कुछ अलग अलग है। सर्वम पृथक मतलब सब कुछ अलग अलग है। अलग अलग से मतलब कुछ भी एक नहीं है। जब हम किसी चीज को कह देते हैं कि ये एक है,
इसको अवयव और अवयवी के संदर्भ में देखना। पीछे भी चर्चा काफी लंबी चलाई इन्होंने कि अवयव के अतिरिक्त अवयवी होता है या नहीं होता है। तो जो सर्वम पृथक कहने वाला है ये एकत्व को नहीं मान रहा है। जिसको हम कहते हैं वो भी अनेक चीजें हैं, एक नहीं है वो, वहां पर एक नहीं है, सब कुछ अलग अलग है। सर्वम पृथक क्यों? भाव लक्षण पृथक्त्वात्, भाव के लक्षण के अलग अलग होने से। भाव का मतलब है वस्तु या पदार्थ, उसके लक्षण यानी उसका नाम और उसके स्वरूप। लक्षण का मतलब नाम भी इन्होंने लिखा है, स्वरूप भी ले सकते हैं। वस्तु के लक्षण यानी नाम और स्वरूप के अलग अलग होने से। अच्छा देखिए, सर्वम पृथक को इन्होंने खोला पहले, सर्वम नाना, ये प्रतिज्ञा है उसकी। पृथक की जगह पृथक मतलब नाना, भिन्न भिन्न है, नाना प्रकार के मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, पृथक पृथक। सर्वम नाना ये प्रतिज्ञा हुई। और विपरीत में इसका तात्पर्य है न कश्चित एको भावो विद्यते, कोई एक भाव नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कि कहें कि भाई यहां ये एक है। जो अवयवी की दृष्टि से हम एकत्व देख लेते हैं, बोले वो ऐसा कुछ एक नहीं है। न कश्चित एको भावो विद्यते, बोले कस्मात, हेतु क्या है? तो भाव लक्षण पृथक्त्वात्, सूत्र का ही अंश लिखा इन्होंने, आगे खोल रहे हैं। भाव लक्षण को खोला, भावस्य लक्षणम। भाव लक्षण मतलब भाव का लक्षण। अभी लक्षण का क्या मतलब है? तो लक्षण को आगे खोला, अभिधानम। अभिधान कहते हैं नाम को, पहचान को। लक्षण पहचान और नाम, नाम क्या? तो लक्षण को कहा अभिधानम। बोले अभिधान क्या है? तो उसको खोल रहे हैं, ये न लक्ष्यते भाव, जिससे भाव को लक्षित किया जा रहा है। भाव सत्ता पदार्थ को लक्षित इंगित किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है, ये वो चीज है। स वह, वो कौन है? समाख्या शब्द, उनका जो संज्ञा शब्द है, नाम शब्द है वो। तो भाव का लक्षण जिससे लक्षित किया जाता है, अभिधान यानी समाख्या, नाम शब्द है वो अलग अलग होने से। तस्य पृथक विषयत्वात्, उसके भिन्न भिन्न विषय वाला होने से। पृथक का मतलब है नाना विषयत्वात्। ये जो समाख्या शब्द है, कोई भी नाम शब्द है, उसके भिन्न भिन्न विषयों वाला होने से। एक नाम से एक ही चीज नहीं पता लगती है। एक कथन करने से उसमें बहुत सारी चीजों का कथन किया जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि उसके पृथक विषय वाला होने से। एक नाम है तो उसका एक ही विषय मानेंगे, तब तो सब एकत्व भी वहां पर मानना पड़ेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है? किसी नाम से जब हम जो चीज को कहते हैं वहां बहुत सारी चीजें होती है, एक नहीं होता है। खोल रहे हैं इसको आगे, सर्वो भाव समाख्या शब्द है समूहवाची अल्प विराम, कि जितने भी भाव के समाख्या शब्द हैं, भाव को कहने वाले नामवाची शब्द हैं, वो समूहवाची हैं, समूह को कहते हैं, एक को नहीं कहते। कैसे? उसके उदाहरण देते हैं। कुंभ इति संज्ञा शब्द, जैसे कुंभ यानी घड़ा, ये एक संज्ञा शब्द है, समाख्या शब्द है। ये अभिधान है एक, किसका? बोले गंध रस रूप स्पर्श समूह है, किसी ऐसी चीज का जिसमें गंध भी है, जिसमें रस है, जिसमें रूप है, जिसमें स्पर्श है, इन सब का एक समूह है। क्योंकि घड़े में गंध भी होती है, रस भी होता है, रूप भी होता है, स्पर्श भी होता है, उसका एक समूह है। और बुध्न पार्श्व ग्रीवादि समूहे च वर्तते। बुध्न कहते हैं तले के भाग को, पार्श्व कहते हैं बगल के भाग को, और ग्रीवा का मतलब है गर्दन का ऊपर का भाग, घड़े की जो गर्दन होती है ऊपर का भाग गोल। इन अनेकों का समूह को घड़ा कहते हैं। तो घड़ा एक शब्द है, उससे किसी एक चीज को नहीं कहा जा रहा है, अनेकों को कहा जा रहा है। एक चीज क्या हो सकती थी? अवयवी एक हो सकता था, जिसको कहते हैं भाई घड़ा एक अवयवी है। ऐसा कहते तब तो किसी नामवाची से एक का कथन हो जाता। तो वो ये कहते हैं कि सर्वम पृथक, ये जो हम नाम शब्द से जिसको लक्षित करते हैं वो एक होता ही नहीं है, वो तो अनेक चीजें होती हैं, इसलिए एक कुछ नहीं है, अलग अलग हैं सब। तो बुध्न पार्श्व ग्रीवादि समूहे च वर्तते। आगे कहा निर्देश मात्रम छेदम इति, ये हमने केवल निर्देश मात्र किया है। यूं मत समझना कि हमारे पास एक ही उदाहरण है, ये तो नमूना पेश किया है हमने। कितने उदाहरण दे सकता है पूर्व पक्षी इसके समझाने के लिए? कितना प्रबल पक्ष है इसका। अपनी बात को समझाने के लिए
जिसके पास जितने अधिक उदाहरण हो उसका पक्ष उतना प्रबल माना जाएगा ना। कितने उदाहरण दे सकता है पूर्व पक्षी? कितने उदाहरण दे सकता है? असंख्य दे सकते हैं। इतना प्रबल पक्ष है। बोलो मैं बहुत दे सकता हूं, ये तो निर्देश मात्र है, केवल संकेत मात्र है, इसी से समझे, आप समझ जाएंगे, आप बुद्धिमान हैं। अपनी असमर्थता को कई बार हम ढांपने के लिए दूसरे की प्रशंसा करके ढांप सकते हैं। ठीक है, हम किसी विषय को समझा नहीं पा रहे तो उपाय क्या है? नहीं तो लोग पूछेंगे, बोले नहीं आप तो बहुत बुद्धिमान हो, आप तो जल्दी समझ जाओगे, आप तो खूब अच्छा समझते हैं, आप तो करते हैं, और कह करके और अपनी बात आगे चल दी। ठीक है, अब ये प्रशंसा क्यों की जा रही है? नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। अब कोई आया किसी विषय को समझने के लिए, गंभीर विषय है, समय लगेगा, मुझे इतना तो समय है नहीं मेरे पास। विषय तो कठिन है लेकिन आप बुद्धिमान हो, आप पढ़े लिखे लग रहे हो, आपको 10 मिनट में समझ में आ जाएगा, मैं भी 10 मिनट में समझा देता हूं आपको। ठीक है, और दूसरा भी प्रश्न से हो जाता ना कि हाँ मैं बुद्धिमान हूं। अब बुद्धिमान का उसको लगा दिया। अब अगर समझ में नहीं आया, 10 मिनट में तो आना नहीं है समझ में लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसको लगता है कि मैं ये बोलूंगा तो ये समझेंगे कि ये तो बुद्धिमान नहीं है तो वो अपने उसको बचाए रखने के लिए, उसको ये नहीं पता लगता कि ये सामने वाला भी जानता है कि आप भी नहीं समझ सकते, लेकिन ये तो किसी अन्य प्रयोजन से कह रहा है कि आप तो बुद्धिमान हो, 10 मिनट में समझ जाओगे। अब वो सोच लेता है कि वास्तव में मेरे को बुद्धिमान समझने, शायद मैं अच्छा दिख रहा हूं मैं बुद्धिमान दिख रहा हूं, और वो कहता है कि हाँ। अब वो चुपचाप रह जाता है। अब फिर थोड़ा सा तो लगता है नहीं बस हाँ जी वैसे तो अधिकांश समझ गया, बस मैं थोड़ा सा ये और बता दो। अब इतना तो हो नहीं सकता। कोई कोई निर्लज्ज होता है जो जिसको अपने यश की चिंता नहीं होती वो कहेगा ये माने या ना माने मेरे को बुद्धिमान, वो कहेगा मेरे को तो समझ में नहीं आया। तो कई बार दूसरे को शांत करने के लिए प्रशंसा भी एक उपाय होता है, उसको पहले से ही प्रशंसित कर देते हैं। और कई बार ये होता है कि अपने को जो कुछ कहना है, हमें पता है कि हम बोलेंगे इस पे ये आपत्ति कर सकता है, इस समूह में, गोष्ठी में ये व्यक्ति बैठे हैं जो इस विषय पे आपत्ति कर सकते हैं। तो बोलने के पहले ही शुरुआत क्या करते हैं, और या बीच बीच में भी उनकी प्रशंसा शुरू से करते हैं पूर्व वक्ता की, और उसकी जो अच्छी बात होगी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया, बहुत अच्छी बात कही, मैं इसका समर्थन करता हूँ, ये सब करके। तो जैसे हम कुछ खिला के मुंह बंद करते हैं ना किसी का तो ये भी खिलाया जाता है, यश, लोकेशना, प्रसन्नता खिला करके। अब वो सोचेगा कि इसने तो मेरे को ये खिला दिया। अब जिसको खिला दिया वो बोल नहीं सकता है ना, जिसको खिला के मुंह बंद कर दिया वो कहाँ से बोलेगा? कोई बोलेगा, अधिकांश तो चुप ही रहेंगे। तो पहले से खिला देते हैं। उसके लिए कई बार बोलने के बाद भी बहुत सारी निंदा होती है, तो बहुत अच्छा संबोधन, एक एक को विशेषण बना के, जो मंचस्थ या विद्वान है बहुत अच्छी तरह से उनकी प्रशंसा कर दो। तो क्या हो गया, अब शांत कर दिया उनको। और अगर हमने नहीं बोला तो वहां पर थोड़ी सी शांति नहीं रहेगी, हलचल रहेगी। वो देखते रहेंगे कि कहाँ क्या गलत बोले, और फिर वो बोलेगा उसके विपरीत। और अपने को अपनी मंच पे अपनी प्रशंसा करानी है तो बाकी सबकी प्रशंसा करनी पड़ती है ना, मंच वालों की खूब प्रशंसा करेंगे, फिर वो भी आएंगे, तब वो क्या करेंगे? तो अगर प्रशंसा चाहिए तो प्रशंसा करो, सरल सा उपाय है। तो कई तरह से मुंह बंद किया जाता है, कवि लोग भी करते हैं, इसीलिए तो करते हैं। कवियों को मैंने कईयों को देखा, तो जिस शहर में होते हैं ना, बोले उदयपुर शहर के जैसे श्रोता मैंने कभी नहीं देखे, ऐसे बोलते हैं वो। इतने प्रबुद्ध श्रोता मेरे को नहीं मिले। तो जो उछल रहे होते हैं ना, बातचीत वगैरह हो रही होती है ना, वो शांत हो जाती है उसी समय। वो थोड़े से हम जाना, अच्छा हमारी, अच्छा हम अच्छे हैं कुछ, वो अच्छे हो जाते हैं।
दहाड़ निकलती है तो हर शहर की दहाड़ सबसे ऊंची निकलती है, दहाड़ निकलती है ना, सिंहनाद करते हैं, नारे लगते हैं, बोले इस शहर के नारे सबसे ज्यादा गए और यहां से गूंजेंगे तो पूरे विश्व में जाएंगे, वो हर शहर में बोलेंगे, इस सभा में भी बोलेंगे, उस सभा में भी बोलेंगे, ये ऐसे दहाड़ेंगे कि इनकी आवाज पूरे विश्व में जाएगी। बहुत ऊंची दहाड़, उत्साहित करने के लिए होता है, वो उसके अनुसार करते हैं। तो खैर चलो, तो ये कहते हैं ये निर्देश मात्र है, मैंने एक चीज किया आप समझ जाओगे। लेकिन सिद्धांति ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, खा करके भी मुंह बंद नहीं रखते कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये शासक हैं, रिश्वत लेते हैं। बोले जी रिश्वत तो सभी लेते हैं, लेकिन ये रिश्वत लेके भी काम नहीं करते, ये बुरे व्यक्ति हैं। जो रिश्वत लेके काम करते हैं वो तो अच्छे व्यक्ति हैं। तो जिसको खिलाओ हम और वो चुप रह जाए तो वो अच्छा व्यक्ति है, और खिलाओ और वो फिर भी बोल दे, मुंह बंद नहीं हो उसका, तो बोले ये वश में नहीं आ रहा है। तो सिद्धांति तो वश में आने वाला नहीं हो तो खंडन नहीं करना है। 35वां सूत्र देखिए, न अनेक लक्षण ही एक भाव निष्पत्ते। न का मतलब निषेध कर रहे हैं कि आपका कथन ठीक नहीं है। अनेक लक्षण ही, अनेक लक्षण को इन्होंने स्वयं ने आगे खोला है, अनेक विध लक्षण ही, अनेक प्रकार के लक्षणों से एक भाव की निष्पत्ति होती है। शब्द से भले ही अनेक चीजों को कहा जा रहा हो, लेकिन उससे कुल मिलाकर के एक चीज की भी वहां प्रतीति, अवयवी की प्रतीति होती है। इसलिए सब नाना नहीं होते हैं, एक भी होते हैं वहां पर। अनेक विध लक्षण रीति मध्यम पद लोपी समासः। मूल शब्द था अनेक विध लक्षण, अनेक प्रकार के लक्षणों के द्वारा। इसमें 3 पद हैं, एक अनेक, फिर विध और फिर लक्षण। अब जब सूत्र के अंदर देखेंगे तो अनेक लक्षण शब्द लिखा हुआ है, विध नहीं है। तो विध बीच का है, तो इसको कहा मध्यम पद। 3 पद थे, उसमें जो बीच वाला मध्यम पद था उसका लोप हो जाता है, हट गया, ऐसा ये समास है। इसलिए सूत्र में जो अनेक लक्षण है ये मध्यम पद लोपी समास है, अनेक विध लक्षण ही। आगे गंधादिविश्च गुणैर, तो गंधादि गुणों से जो भी थे रसादि, बुधनादिभिश्च अवयवई, बुधन पार्श्व गर्दन आदि जो अवयव हैं उनसे के साथ संबद्ध एको भावो निष्पद्यते। वहां पर एक अवयवी पदार्थ निष्पन्न होता है, अल्प विराम निष्पद्यते, अर्थात यही अवयवी को बता रहे हैं। बोले घट शब्द से अनेक पदार्थों का, अनेक अवयवों का, अपने गुणों का, इसका सब कथन हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां एक चीज आ रही है। वो नाना ही नहीं है, भिन्न भिन्न ही नहीं है, एकत्व भी वहां पर है। एको भावो विद्यते, गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम अवयवातिरिक्तश्च अवयवी। उदाहरण के लिए बता रहे कौन अलग है, तो बोले गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम, गुणों से अतिरिक्त एक द्रव्य भी वहां पर है। ये जो गुण है, रूप रस गंध स्पर्श आदि जो बोल रहे हैं आप, ये किसके हैं? घट के हैं ये। तो एक द्रव्य, गुणों से अतिरिक्त एक द्रव्य वहां पर है। और अवयवातिरिक्तश्च अवयवी, और अवयवों से अतिरिक्त आप अवयव देखें नीचे के, जैसे निचला भाग, पार्श्व का, गर्दन, या तो परमाणु के स्तर पर, मिट्टी के कण के स्तर पर भी जाएं तो ये जो अवयव हैं इनसे भिन्न एक अवयवी भी वहां पर है, यानी एकत्व फिर भी वहां विद्यमान है। विभक्त न्यायम चैतत उभयमिति, तो इनका, इन दोनों का विभक्त लक्षण वाले हैं ये दोनों ही, यानी गुण गुणी के आश्रित रहता है, अवयव अवयवी में रहता है। तो अवयव और अवयवी इनका जो पार्थक्य है ये एकदम सिद्ध है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि समाख्या से जब भी हम किसी का कथन करेंगे तो अनेकों का ही कथन करते हैं, एक का कथन नहीं करते, एक वहां पर होता है। आगे अथापि, अगर पूर्व पक्षी कहे और सिद्धांति इसका और उत्तर दे रहा है, 36वां सूत्र है, लक्षण व्यवस्थानाद एव अप्रतिषेध। पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था भाव लक्षण पृथक्त्वात्, भाव के लक्षण, भाव का जो लक्षण है उसके पृथक, नाम के पृथक पृथक होने से। अब सिद्धांति उसी लक्षण को, यानी नाम को लेकर के उसकी व्यवस्था दिखा करके एकत्व को सिद्ध कर रहा है। लक्षण व्यवस्थानादेव, लक्षणों के यानी नाम की व्यवस्था से, सद्भाव होने से ही अप्रतिषेधा, आप जिस चीज का हमारा खंडन कर रहे हो वो खंडन नहीं हो पाएगा, वो अप्रतिषेध है, एकत्व का प्रतिषेध नहीं होगा। कैसे? भाव भाष्य में बता रहे हैं, न कश्चित एको भाव इति अयुक्तः प्रतिषेधः। न कश्चित एको भाव, कोई भी एक भाव नहीं है, ये पूर्व पक्षी ने जो कहा था, अवयवी रूप एक भाव नहीं है,
इति अयुक्त प्रतिषेध है। आपका ये जो खंडन था वो गलत है, अयुक्त है। अकस्मात लक्षण व्यवस्था ना देव, लक्षण की व्यवस्था से ही। आप भी लक्षण के आधार पर बोल रहे थे, मैं भी लक्षण के आधार पर ही कह रहा हूं। कैसे? यदि ह लक्षणम भावस्य संज्ञा शब्दभूतम अल्प विराम, इसमें अन्वय ऐसे करेंगे, भावस्य नहीं, यदि ह संज्ञा शब्दभूतम भावस्य लक्षणम, जो यहां पर इस जगह संज्ञा शब्दभूत, संज्ञा शब्द रूप, नाम रूप, संज्ञा शब्द जय वाला, संज्ञा शब्द रूप वाला जो लक्षण यानी नाम है, किसका? भाव, भाव से लक्षण, भाव का जो नाम है, जो यहां पर संज्ञा शब्द रूप भाव का नाम है, जो भी यहां पर नाम लिया जा रहा है, तो नाम लिया जा रहा है तो वो संज्ञा रूप है, वो लक्षण रूप है, वो भाव का है। तद एकस्मिन व्यवस्थितम, वो संज्ञा शब्द एक में ही व्यवस्थित है। संज्ञा शब्द अनेकों में व्यवस्थित नहीं है, अनेकों के लिए नहीं, एक के लिए ही कहा जा रहा है। तदिदम तद एकस्मिन व्यवस्थितम अल्प विराम। कैसे एक में व्यवस्थित है? तो उसके लिए आगे कह रहे हैं, यम कुंभम अद्राक्षम तम स्पृशामी, जिस कुंभ को मैंने देखा था उसी कुंभ को मैं छू रहा हूं। यमैव अस्प्राक्षम तम पश्यामी थी, जिसको मैंने छुआ था उसी को छू रहा हूं। या एक वचन का प्रयोग हो रहा है, यम यम तम, यम और तम। तो घट का प्रयोग करते हुए किसी एक को कहा जा रहा है, अनेकों को नहीं कहा जा रहा है। यहां पर एकत्व वहां पर है। आगे, न अणुसमूहो गृह्यते इति अणुसमूहे च अगृह्यमाणे यद गृह्यते तदेकम एव इति। तो और साथ में कह रहे हैं कि ये जो घट बना है उसके आप अवयव मानोगे, भेद मानोगे, नाना मानोगे, तो यहाँ पर अणुओं का समूह मानना पड़ेगा। लेकिन बोले ये अणुओं का समूह तो गृहीत नहीं होता है, क्योंकि वहां हमारे को वो अणुओं का समूह के रूप में नहीं दिखाई दे रहा होता है। जैसे गेहूं का ढेर हो और हम उसको देखेंगे तो वहां गेहूं के ढेर के रूप में दिखाई देगा। आटे का ढेर हो तो आटे का ढेर के रूप में दिखाई देगा, लेकिन उस आटे की रोटी बना दी गई, अब वो रोटी आटे के ढेर के रूप में या कण के अवयव के रूप में दिखाई नहीं देगी, वहां एक अवयव ही दिखाई देगा हमारे को, एक रोटी दिखाई देगी। तो अणु का समूह तो गृहित नहीं होता है, इसलिए अणु समूह चूंकि गृहित नहीं हो रहा है, तो जो गृहित हो रहा है, गृहित क्या हो रहा है, वो एक ही होता है, घट एक ही होता है। आगे, अथापि एतत् अनुक्तम नास्ति एको भावो यस्मात् समुदायः। और ये जो आपने कहा था पीछे 34वें सूत्र वाला ही बात है, वाली ही बात है, किसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, नास्ति एको भावो यस्मात् समुदाय। एक भाव नहीं है, यस्मात् क्योंकि समुदाय है वहां पर, चूंकि समुदाय है इसलिए एक भाव नहीं है, यानी अवयव है इसलिए अवयवी नहीं है, ये तात्पर्य है। नास्ति एको भावो यस्मात् समुदाय, ये पूर्व पक्षी का है, तो इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है, एकानुपपत्तेर नास्ति एव समूह। एक के अनुपपत्ति होने पर तो अगर एक भी सिद्ध नहीं हो रहा है आपके अनुसार, पूर्व पक्षी चूंकि एक को नहीं मान रहा है, तो बोले उस स्थिति में जब आप एक को नहीं मानोगे तो एक अनुपपत्ति है, एक की असिद्धि होने पर तो नास्ति एव समूह, फिर तो समूह की भी सिद्धि नहीं हो सकती। समूह को तो वो मान रहा था और एक को मना कर रहा था, तो सिद्धांत कह रहा है यदि आप एक को नहीं मानोगे तो समूह की भी सिद्धि नहीं होगी। ये वार्तिक का भाग हो गया, इसको खोल रहे हैं आगे। नास्ति एको भावो यस्मात् समूहे भाव शब्द प्रयोग। एक कोई भाव नहीं है क्योंकि समूह में ही भाव शब्द का प्रयोग होता है, ये पूर्व पक्षी की बात हुई। एकस्य च अनुपपत्ते है समूहो नोपपत्यते, ये सिद्धांति बोल रहा है एक के असिद्ध होने पर तो समूह भी सिद्ध नहीं होगा, समूहो नोपपत्यते अल्प विराम। कैसे, उसको आगे बता रहे हैं। एक समुच्चयो ही समूह इति व्याहतत्वात् अनुपपन्नम। एक समूह, एक समुच्चय मतलब एक साथ साथ होना, इसको समूह किसको कहते हैं? हम कहेंगे कि ये समूह है। समूह किसको कहते हैं? एक समुच्चय ही तो होगा, एक जगह आकर के मिल गया तभी तो कहोगे आप ये एक समूह है। तो एक समुच्चयो ही समूह, और ये जो है व्याह तत्वात् अनुपपन्नम, ये परस्पर विपरीत कथन है, इसलिए ये सिद्ध नहीं है। आपके आज जो ये कथन है, ये एक समूह है, ये समूह है, तो उसमें एक को तो आप मान करके चल रहे हो,
इसलिए एक तो है, अनेक ही है ऐसा नहीं है, एक भी है वहां पर। तो आपका जो कथन है वो परस्पर विरुद्ध होने से सिद्ध नहीं होता है, अनुपपन्न है। खोल रहे हैं उसको आगे, नास्ति एको भाव इति। जब आप ये कहते हो, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, नास्ति एको भाव, बोले एक भाव नहीं है, ऐसा जब कहते हो तो यस्य प्रतिषेध प्रतिज्ञायते, जिसका आप प्रतिषेध कर रहे हो, नास्ति एको भाव, एक नहीं है, तो आप खंडन किसका कर रहे हो? एक का खंडन कर रहे हो। तो यस्य प्रतिषेध प्रतिज्ञायते, जिसका प्रतिषेध करने की आप प्रतिज्ञा कर रहे हो, जो आपकी प्रतिज्ञा में है नास्ति एको भाव, उसी का आप, तो यस्य प्रतिषेध प्रतिज्ञायते, यहाँ अल्प विराम लीजिए, फिर उसके बाद में विपरीत अल्प विराम शुरू कीजिए, समूहे भाव शब्द प्रयोगात, अब बंद कर लीजिए यहां पर। तो जिसका आप प्रतिषेध प्रतिज्ञा कर रहे थे, और किस हेतु को बोलते हुए? समूहे भाव शब्द प्रयोगात, क्योंकि भाव शब्दों का, संज्ञा शब्दों का प्रयोग समूह में होता है, इसलिए इति हेतुम ब्रुवता, ऐसा हेतु बोलते हुए आप अपनी बात को सिद्ध कर रहे हो। तो प्रतिज्ञा और हेतु दोनों जो आपने कहे वो, तो ऐसा करते हुए स एव अभ्युज्जायते एक समुच्चयो इति समूह इति, तो जिसका आप खंडन कर रहे हो वो ही आपके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है कि समूह किसे कहते हैं? बोले एक समुच्चय को समूह कहते हैं। तो एक को मान लिया ना आपने वहां पर, जिस एकत्व का खंडन कर रहे हो उसकी सिद्धि के लिए जो आप हेतु दे रहे हो उसमें आपने एकत्व को मान लिया है। एक एवं अभ्युज्जायते एक समुच्चयो ही समूह इति। आगे, समूहे भाव शब्द प्रयोगाद इति च समूहम आश्रित्य प्रत्येकम समूहि प्रतिषेधो, और आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? समूह में भाव शब्द का प्रयोग करके समूहम आश्रित्य, समूह को आश्रित करके प्रत्येकम, प्रत्येक में समूही का प्रतिषेध कर रहे हो। समूही प्रतिषेधो अल्प विराम, क्या निषेध कर रहे हो? नास्ति एको भावायति, एक भाव ही नहीं है, एक का भाव नहीं है, ये आप कहते हो, ये गलत है आपका। समूही मतलब अवयवी, आप समूह को आश्रित करके ये कथन कर रहे हो, तो वो एक एक जो समूह है उसमें समूही का आप साथ में प्रतिषेध कर रहे हो, तो कि नास्ति एको भावा इति। तो सोयम उभय तो व्याघातात यत किंचन वादयति, चूंकि ये दोनों तरफ से खंडित हो रहा है, उभय तो, जैसे उभय तो पाशरज्जु होता है, ऐसा कहोगे तो इस तरह खंडन होगा, ऐसा करोगे तो इस तरह खंडन होगा। तो उभय तो व्याघातात, दोनों ही तरफ से खंडित होने से, व्याघात को प्राप्त होने से यत्किंचित वाद है, यत्किंचन वाद है। यत्किंचन मतलब तुच्छ वाद है, बहुत हल्का है, त्याज्य है। अब इसमें जो उभय तो व्याघात है वो कैसे है, उसको ऐसे समझा जाता है कि यदि आप एक का अभाव मानोगे तो समूह संभव नहीं है आपका। पूर्व पक्षी एक का अभाव मान रहा था, नाना मान रहा था। यदि आप एक को नहीं मानोगे तो आपके पक्ष में समूह भी सिद्ध नहीं हो सकता है। जब आप समूह कह रहे हो तो क्या कहोगे? ये एक समूह है, ये एक समूह है, ये शरीर को एक समूह मान रहे हैं, ये एक समूह है, ये एक समूह है, ये अलग अलग शरीर, अलग अलग समूह है। तो यदि आप एक को नहीं मानोगे, वास्तव में आप एक को नहीं मानोगे, तो आप समूह शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते। और यदि आप कहते हो कि समूह है, तो आप एक का अभाव नहीं कह सकते। या तो आप समूह को मानो, समूह को मानते हो तो आपको एक मानना पड़ेगा, और यदि आप एक को नहीं मानते हो तो आप समूह को भी नहीं मान सकते। ये हुआ उभय तो व्याघात, दोनों तरफ से। एक को मानोगे, अगर आप समूह को मानोगे तो एक को भी मानना पड़ेगा। यदि आप एक को नहीं मानते हो तो समूह भी आप नहीं मान सकते, दोनों तरह से खंडित होगा। हाँ, यहाँ जो दूसरी पंक्ति में आया समूहम आश्रित्य प्रत्येकम समूही प्रतिषेधो, हाँ, या समूही से अवयवी लेंगे या अवयव लेंगे? अवयवी। ये समूही प्रतिषेध है, इसको एक कर लीजिए, मिला इसको लीजिए। अवयवी लेने पर प्रत्येकम अवयवी प्रतिषेधो ऐसा कैसे बन सकता है? अवयवी तो एक ही है, प्रत्येकम शब्द कैसे आएगा वहां? ये पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है ना, ये पूर्व पक्षी की बात कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी क्या कर रहा है? समूहे भाव शब्द प्रयोगात इति, समूह में भाव शब्द का प्रयोग करके सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो। ऐसा करके समूहम आश्रित है, समूह को आश्रित करके आप, ये शब्द जो है ये समूह को कह रहा है, प्रत्येकम समूह, प्रत्येक में समूही का प्रतिषेध कर रहे हो आप।
हाँ, प्रत्येक में अवयवी का प्रतिषेध कर रहे हो। क्या प्रतिषेध कर रहे हो? नास्ति एको भावायति, एक भाव नहीं है ऐसा आप प्रतिषेध कर रहे हो। यहाँ प्रत्येक शब्द से किसे कहना चाहते हैं? जो एक एक समूह है, क्यों कह रहे हैं ना, ये समूह है और इसमें अवयवी नहीं है, ये एक समूह है इसमें अवयवी नहीं है। अनेकों समूहों को लक्षित कर रहे हैं और वहां पर प्रत्येक में अवयवी का निषेध कर रहे हैं। निषेध करेगा वो, क्योंकि एक समूह तो कह नहीं सकता वो, तो यूं अगर यूं कहने लगे, क्योंकि व्यवहार तो हमें करना ही पड़ेगा, ये मनुष्य अलग, ये मनुष्य अलग, ये पेड़ अलग, ये मकान अलग, ये व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। अगर वो सब कुछ को समूह माने तो बात बनेगी नहीं, व्यवहार ही नहीं चलेगा। तो समूह तो कहेगा, वो कह रहा है कि ये जो पेड़ है ये एक समूह है, ये जो शरीर है ये एक समूह है, ऐसे करके ही तो प्रयोग करेगा वो। तो ऐसे में वो समूही का प्रतिषेध करता है, और समूही का प्रतिषेध करते हुए कह रहा है नास्ति एको भाव, यहाँ एक भाव नहीं है, ये तो बस समूह है। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि आप जिसको समूह कह रहे हो, अगर आप यहां एक नहीं मानोगे तो आपका समूह भी नहीं बनेगा ये, और फिर अनेक समूह मान रहे हो, बनेंगे ही नहीं। और यदि आप समूह को मान रहे हो तो एक भी आपको मानना पड़ेगा। इस प्रकार इति त्रिभी सूत्र ही सर्वनानात्व निराकरण प्रकरणम, सब अलग अलग हैं, एक कुछ भी नहीं है, भिन्न भिन्न अनेकों को मिलकर के कथन होता है, इसका खंडन किया गया। आगे देखिए, अयम अपरह एकांता, एक और पक्ष रख रहे हैं, ये 7वां पक्ष है, पिछला वाला 6ठा था, ये 7वां। अनेक एकांतों की है ना, अनेक प्रवाद हैं, उनकी चर्चा चल रही है। ये पूर्व पक्षी का है 37वां सूत्र, जो इस एकांत को मानते हैं उन लोगों का है। सर्वम अभावो, सब कुछ अभाव है, ये प्रतिज्ञा है। हेतु भावेशु इतरेतरा भाव सिद्धे है, जो भाव हैं उसमें एक दूसरे का अभाव होने से तो सब कुछ अभाव है, सर्वम अभाव। ठीक है, पूर्व पक्षी का तर्क है ये। इसको अन्योन्या भाव की दृष्टि से कहते हैं ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। जब हम कहते हैं आप तो आप ही हैं, ठीक है, मैं हूं तो मैं हरीश्वर जी नहीं हो सकता, मैं कृपा सिंधु जी नहीं हो सकता, मैं प्रशांत जी नहीं हो सकता, मैं स्वामी जी नहीं हो सकता। इन सब का मेरे में अभाव है ना, अभाव है ना। गाय है वो घोड़ा नहीं हो सकती, वो हाथी नहीं हो सकती, वो बैल नहीं हो सकती, वो कुत्ता नहीं हो सकती, वो सांप नहीं हो सकती, वो बिच्छू नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये अनुसंधान भवन है, ये यशशाला नहीं हो सकता, ये सरस्वती भवन नहीं हो सकता, ये राष्ट्रपति भवन नहीं हो सकता, ये कुतुब मीनार नहीं हो सकता, ये आगरे का किला नहीं हो सकता। ठीक है, कितने अभाव हैं देखो हमारे में, अभाव ही अभाव है ना, सब चीजों का अभाव है हमारे में। तो हमारे में भाव अधिक है, अभाव अधिक है, अभाव अधिक है। तो इतनी चीजों का दूसरों का अभाव है, तो सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है। कैसे? क्योंकि भावों में इतरे इतर एक दूसरे के अभाव की सिद्धि होने से। और ऐसा ही मत समझना खुश हो रहे हो कि मेरे में अभाव है, आप में भी उतना ही अभाव है, कि मेरे में ये अभाव है, मेरे में ये अभाव है, सब में उतना ही अभाव है। आप में दूसरी बाकी सबका अभाव है, अपना भाव है, बाकी सबका अभाव है, तो अभाव ही अभाव है। भाष्य देखिए, यावत जातम तत्सर्वम अभाव है, जितना भी सत्तात्मक है वो सब अभाव है। अकस्मात भावेशु इतरेतर अभाव सिद्ध है, भाव में इतर इतर एक दूसरे के अभाव की सिद्धि होने से। उदाहरण देके बता रहे हैं, असन गौ अश्वात्मना, गाय जो है वो अश्व के रूप में न होती हुई, गौ अश्वात्मना असन, गाय अश्व के रूप में असन न होती हुई, अनश्वो गौ, तो गाय कैसी है? अनश्व गौ है, अल्प विराम, एक उदाहरण हुआ। तो गाय कैसी है? अनश्व है। उलट के कहने, असन अश्वो गवात्मना, अश्व जो है वो गाय के रूप में न होता हुआ, अगौर अश्व, वो अगौर अश्व है। अश्व है लेकिन कैसा है? अगौ अश्व है, गाय से रहित अश्व है। इति असत प्रत्यय से
प्रतिषेधस्य च भाव शब्देन समानाधिकरण्या। तो यहां पर जो दो शब्द हुए, जैसे अनश्वो गौ, अगौरश्व, ये जो है असत प्रत्यय के प्रतिषेध का भाव शब्द से समानाधिकरण है। असत का जो ज्ञान है, जो असत प्रत्यय से यानी प्रतिषेध का, जैसे कि अनश्व और अगौ, ये जो शब्द हैं ये प्रतिषेध वाले हैं, असत प्रत्यय वाले हैं, इनका भाव शब्द से समानाधिकरण्य है। जब हम कहेंगे अनश्वो गौ, तो अनश्व और गौ इनमें परस्पर समानाधिकरण्य है, एक ही की बात है, एक ही के लिए कहा जा रहा है, अलग अलग थोड़ा ना कहा जा रहा है। इसी तरह से अनश्वो गौ या अगौरश्व ऐसा कहेंगे, तो यहां पर समानाधिकरण्य होने से सब कुछ अभाव है, सब कुछ में अभाव है, अभाव ही अभाव है। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, प्रतिज्ञा वाक्य, ये जो आपका प्रतिज्ञा वाक्य है, प्रतिज्ञा वाक्य क्या है? सर्वम अभावः, ये आपका प्रतिज्ञा वाक्य, बस, बाकी तो हेतु है अगला। तो प्रतिज्ञा वाक्य पदयोः अल्प विराम, प्रतिज्ञा वाक्य में जो दो पद हैं, सर्वम और अभाव, इन पदों में एक बात, और प्रतिज्ञा हेतुश्च, और प्रतिज्ञा और हेतु में, प्रतिज्ञा क्या है? सर्वम अभाव, और हेतु क्या है? भावेशु इतरेतरा भाव सिद्धे, ये हेतु है। तो प्रतिज्ञा और हेतु में तो दो दो समूह बना लिए, प्रतिज्ञा के दो पदों में और प्रतिज्ञा और हेतु इन दो में। व्याघातात, व्याघात होने से, परस्पर विरोध आने से आपका कथन अयुक्त है, ठीक नहीं है, इसी में विरोध आ रहा है आपके। कैसे उसको बता रहे हैं? तो बोले सर्व किसे कहते हैं? सर्व शब्द का मतलब क्या है? पहले तो ये देखो, क्या ना, सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है। देखो प्रतिज्ञा में भी दोष कैसे होता है। सामान्यतः प्रतिज्ञा में दोष नहीं आता है, हेतु में दोष होगा, उदाहरण में दोष होगा, व्याप्ति गलत लग जाएगी, लेकिन प्रतिज्ञा में भी दोष होता है, उसको यहां पर दिखाना है। कहीं कहीं ऐसा होता है, हम प्रतिज्ञा में भी दोष देख सकते हैं कि देखो यही आपस में आपकी प्रतिज्ञा शब्दों में ही व्याघात आ रहा है। कैसे? तो बोले सर्व का क्या मतलब है? अनेकस्य अशेषता, सर्व शब्दस्य अर्थो अल्प विराम। सर्व शब्द का मतलब क्या है? जो अनेक होते हैं, एक से अधिक, उनकी अशेषता, कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो हम कहेंगे कि सब। हम कहेंगे कि सारी रोटियां ले आओ, तो अनेकता है और उसमें अशेषता है कि कोई छूटनी नहीं चाहिए, सारी लेकर के आओ। सबको बुलाओ, ऋषि उद्यान में सबको एकत्रित करो, तो क्या मतलब हुआ? अनेक हैं और उसमें छूटना नहीं चाहिए, सर्व का यही मतलब है ना, सबको बुलाओ मतलब तो कोई छूटना नहीं चाहिए। तो अनेकस्य अशेषता सर्व शब्दस्य अर्थो अल्प विराम। भाव प्रतिषेधैश्च, ध पे आई की मात्रा लगा लीजिए, नहीं है, हाँ, भाव प्रतिषेधैश्च अभाव नहीं, भाव प्रतिषेधश्च ना, ये नहीं है, प्रतिषेध ही नहीं, भाव प्रतिषेधश्च, ध है ये। भाव का जो प्रतिषेध है वो क्या है? अभाव शब्द का अर्थ है, क्योंकि प्रतिज्ञा में एक सर्वम शब्द था और एक अभाव शब्द था। तो अभाव शब्द का क्या अर्थ है? अभाव का क्या मतलब है? तो कहा भाव का प्रतिषेध, यही अभाव का अर्थ है। अभाव, भाव का निषेध ही तो कर रहे हैं इसमें, अभाव, तो भाव का प्रतिषेध अभाव कहलाता है। तो पूर्वम सोपाख्यम, उत्तरम निरूपाख्यम, ये जो दो शब्द हैं सर्वम और अभाव, इसमें पहला वाला यानी सर्व शब्द, ये क्या है? सोपाख्य है। सोपाख्य का मतलब है इसको कहा जा सकता है, निर्वक्तुम योग्यम, कहा जा सकता है। क्या? सदिति, ये विद्यमान है। उत्तरम निरूपाख्यम, जो बाद वाला है, उसमें असदिति ये कहा जाएगा, उसको कह नहीं सकते हम। यानी पहले वाला सोपाक्य है, मतलब सत्तात्मक है, सकारात्मक है, और दूसरा वाला निरूपाक्य है, यानी असत्तात्मक है। सर्वम अनित, सर्वम अभावो, तो सर्वम शब्द है ये सत्तात्मक कथन है, और अभाव है ये असत्तात्मक कथन है, अभावात्मक कथन है। तो पूर्वम सोपाख्यम, उत्तरम निरूपाख्यम, इस विषय उसको समझा करके अब दोष दिखा रहे हैं। तत्र समुपाख्यायमानम कथम निरूपाख्यम अभाव स्यादिति।
तो जो समुपाख्य मान है, जिसको आपने सत्तात्मक रूप से माना है सर्वम, वो निरूपाख्य मतलब अभाव। निरूपाख्यम उसी को खोल दिया, अभाव कथम स्यात्, वो अभाव कैसे हो सकता है? क्या कि ये जो सब दिखाई दे रहा है ना, ये सब अभाव है। तो ये जो सब दिखाई दे रहा है, ये आप सत्तात्मक रूप से ही तो बोल रहे हो। बोले ये जो सब है ना, ये सब नहीं है। भाई है भी बोल रहे हो और नहीं भी बोल रहे हो, ऐसा कैसे होगा? नहीं है तो यही बोलो ना, कि फिर कह ही नहीं सकते आप कि कौन नहीं है। नहीं है तो नहीं है बस। अब ये जो कह रहे हो, ये जो सारा है ये अभाव है, तो ये सारा क्या है? ये तो सत्तात्मक कथन हो गया, और उसी का अभाव कह रहे हो तो परस्पर विरुद्ध कथन हो गया, व्याघात हो गया। तो कथम निरूपाख्यम अभाव स्यादिति न जातु अभावो निरूपाख्यो अनेकतया अशेषतया शक्य प्रतिज्ञातुमिति। दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि अच्छा, अगर आप इनको अभाव कह भी रहे हो, ये अभाव है, तो न जातु मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो अभाव है, जो कि निरूपाख्य है, वो अनेकता और अशेषता के रूप में कथन किया जा सके। कुछ भी नहीं है, अभाव है, तो उसमें अनेकता और अशेषता, ये दो चीजें नहीं ला जा सकती। जब भी हम अनेकता और अशेषता का प्रयोग करेंगे, वो सत्तात्मक में ही करेंगे, अभावात्मक में कभी भी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। तो सर्व शब्द का आप प्रयोग कर रहे हो, वैसे तो अभाव मान रहे हो, तो अभाव अगर ये है तो उल्टे ढंग से कह रहे हैं, अगर ये सब कुछ अभाव है तो आप सर्व शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सर्व का मतलब होता है अनेकता और अशेषता। तो जो अभाव है उसमें आप अनेकता नहीं ला सकते और अशेषता का भी कथन नहीं कर सकते, इसलिए बनेगी नहीं बात। अगर वो कहे सर्वम एतत् अभाव इति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे कि ये सब अभाव है, इसका मेरा क्या मतलब है? यदिदम सर्वम इति मन्य से, कि आप जो इन सबको मान रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर दे सकता है ना। उसने कहा कि भाई ये तो आप मान ही रहे हो। बोले नहीं, मैं अपने ढंग से नहीं कह रहा हूं, आप जो इन सबको अनेक मान रहे हो ये अभाव है। ये तो मैं आपके मत से बोल रहा हूं, मैं थोड़ा ना कह रहा हूं कि ये सब विद्यमान है। ऐसा अगर उत्तर दे तो यदिदम सर्वम इति मन्य से, मतलब भगवान मन्य से, तद अभाव, जिसको आप सत्तात्मक मानते हो उसको मैं कह रहा हूं कि ये अभाव है। एवं चेत, अगर ऐसा कहो तो भी अन्यवृत्तो व्याघात, अल्प विराम, ये जो आपके कथन में व्याघात है, विरोध है, वो फिर भी नहीं हटेगा। विरोध तो फिर भी रहेगा। पहले व्याघात बताया था, अगर आप ये कह देते हो कि आपकी दृष्टि से मैं कह रहा हूं, बोले तो भी व्याघात तो निवृत्त नहीं हो पाएगा। कैसे, वो बता रहे हैं आगे। अनेकम अशेषम चैति न अभाव प्रत्यय न शक्यम भवितुम, जो अनेक है और अशेष है वो अभाव इस ज्ञान से युक्त हो ही नहीं सकता है। जो अनेक है और अशेष है वो अभाव के इस ज्ञान से हो ही नहीं सकता है, से युक्त हो ही नहीं सकता है। अस्ति चायम प्रत्यय सर्वमिति, और ये प्रत्यय ज्ञान तो है कि ये सब कुछ है। ये जो ज्ञान हो रहा है कि अनेक हैं और अशेष हैं, ये अभाव में कभी भी नहीं हो सकता है। ये ज्ञान हमारे को हो रहा है, अस्ति चायम प्रत्यय सर्वमिति, ये ज्ञान हो रहा है। तस्मात् न अभाव इति, इसलिए ये अभाव हो ही नहीं सकता। तो यहां तक जो व्याख्या की इन्होंने, ये प्रतिज्ञा वाक्य पदयो व्याघाताद अयुक्तम, इसके लिए कहा प्रतिज्ञा वाक्य में व्याघात होने से। दूसरा क्या कहा था? प्रतिज्ञा और हेतु के बीच में, उसको अब आगे खोल रहे हैं। बोले प्रतिज्ञा हेतुश्च व्याघातः, इनमें भी परस्पर विरोध है। कैसे? सर्वम अभाव इति भाव प्रतिषेध प्रतिज्ञा, आपकी प्रतिज्ञा क्या है? भाव का प्रतिषेध कर रहे हो, ये सब कुछ अभाव है, भाव का आप प्रतिषेध कर रहे हो। तो भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे रीति हेतु अहेतु, भावों में परस्पर इतरेतर एक दूसरे का अभाव है, ये आपसे प्रतिषिद्ध हो रहा है। क्योंकि आप इतरेतर अभाव किस में दिखा रहे हो? भावों में एक दूसरे का अभाव है। तो जो भाव है, पहली बात तो यहीं आप भाव को मान रहे हो, और इतर का अभाव इसमें है, तो वो जो इतर है उसको भी आप मान करके ही तो कह रहे हो कि ये यहां पर नहीं है। गाय में अश्व नहीं है, इसका मतलब पहले तो आप गाय को मान रहे हो, और जब कह रहे हो कि गाय में अश्व नहीं है तो गाय में अनश्व, अश्व का अभाव बता रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अश्व है, ये तो आपको मान के ही कथन कर रहे हो। तो भावों में इतरेतर अभाव की सिद्धि जो आप बता रहे हो, ये आपकी प्रतिज्ञा से गलत है। आपने कहा था सर्वम अभाव है, सब कुछ अभाव है। जब अभाव है तो भाव में
भाव में इतरेतर का अभाव बताना ये आपका हेतु ही नहीं बनता है। जब अभाव ही है तो यूं ही कहते हैं ना कि अभाव क्यों है, तो भाव शब्द का आप प्रयोग नहीं कर सकते थे। और इतरेतर का अभाव भी, इतर इतर क्या है ये इतर इतर है, ये भावात्मक आप कथन कर रहे हो। तो भावेशु इतरेतर अभाव अस्भाव सिद्धे रीति अहेतु, भावेशु इतरेतर अभावम अनुज्ञाय, भावों में सत्तात्मक वस्तुओं में एक दूसरे का अभाव स्वीकार करके, आश्रित्य च, और उसका आश्रय लेकर के, इतरेतर अभाव सिद्ध्या, एक दूसरे में एक दूसरे के अभाव के सिद्ध होने से कह रहे हो सर्वम अभाव इति उच्यते, यानी भाव को मान करके आप अभाव को सिद्ध कर रहे हो वहां पर। यदि सर्वम अभाव हो, अगर सब कुछ अभाव ही है, तब तो भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे इति नोपपद्यते, तो भावों में इतरेतर का अभाव है यही सिद्ध नहीं होता है, आपकी हेतु ही नहीं बात बनेगी। और अगर आप यूं को अथा भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धि, अगर आप कहते हो कि भावों में इतरेतर के अभाव की सिद्धि होती है, तो सर्वम अभाव इति नोपपद्यते। पहली बात देखो, दो तरह से कह रहे हैं, यदि सर्वम अभाव है, सब कुछ अभाव है, तो भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे, ये नहीं बन सकता। और अगर आप कहते हो कि भावों में इतरेतर का अभाव है, तो फिर सर्वम अभाव है, ये आपका कथन सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि भाव को तो आप खुद ही माने बैठे हो। इसलिए सब कुछ अभाव है, ये आपका कथन ठीक नहीं लगता। तो अभी आज का इतना ही रखते हैं पाठ, आगे इसी को और देखेंगे। प्रणव करो। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।